दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज सेटअप के बारे में। ये देखिए अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके पेज सेटअप के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए ये मेरा पेज है। पेज सेटअप कहाँ होता है आपके, जब आप पेज लेआउट टैब पे जाते हैं। ये देखिए ये पेज लेआउट टैब है, इसमें यहाँ ये पेज सेटअप ग्रुप होता है। अब आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं मार्जिन पे आता हूँ। ये देखिए मार्जिन क्या चीज़ होती है। ये देखिए टेक्स्ट के हमारे टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में जो जगह छूटी हुई होती है वो कहलाती है मार्जिन। क्या कहलाती है? मार्जिन। अब मार्जिन हम हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये तो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कस्टम मार्जिन करके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए टॉप में भी 1 इंच जगह छूटी हुई है, मैं इसको आधे इंच कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरा टेक्स्ट ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट मेरा ऊपर की तरफ चला गया। लेफ्ट में, राइट में भी मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ कस्टम मार्जिन पे जाऊँगा और मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट है। लेफ्ट में भी मेरी आधी इंची जगह रहे, 1 इंच नहीं रहे, और राइट में भी आधी इंची जगह रहे। ये देखेंगे आप, मैं ओके करूंगा। ये देखिए मेरा टेक्स्ट। तो इस तरह से हम हमारे पेज के ऊपर मार्जिन, हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार मार्जिन छोड़ सकते हैं। ये तो ही पहली बात। अब मैं मान लीजिए इसका डिफॉल्ट मार्जिन कर देता हूँ, जो पहले था नॉर्मल वाला। ये देखिए मैंने नॉर्मल वाला मार्जिन कर दिया है। अब मैं दूसरी बात होती है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप प्रिंट आउट लेंगे जो वो खड़े पेज में लेंगे या आड़े पेज में लेंगे। आप जो काम कर रहे हैं पेज, आप जो जिस पेज पे काम कर रहे हैं, ये अभी हमारा पोर्ट्रेट पेज है। कैसा पेज है? पोर्ट्रेट। यदि मैं इसको करता हूँ लैंडस्केप तो ये देखिए हमारा पेज कैसा हो गया? आड़ा पेज हो गया, लेकिन मार्जिन वही है। ये देखिए चारों तरफ। तो इस तरह से हम हमारे पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब आती है पेज साइज की। क्या आती है? पेज साइज की। कि हमारे पास जिस पेज साइज पे हमें प्रिंट आउट लेना है, हम पेज साइज वही रखते हैं जिससे कि हमारा जो भी डिजाइन, जो भी चीज, जो भी लेआउट तैयार किया है वो खराब नहीं हो। तो पेज साइज यहीं से चेंज करते हैं। लेटर साइज, टेबलॉइड साइज, लीगल साइज, ओके, और A4 साइज। जनरली हम लोग काम में लेते हैं A4 साइज या लीगल या लेटर, ओके। लेकिन मान लीजिए आपको किसी लिफाफे के ऊपर यदि प्रिंट आउट करवाना है तो आप कस्टम मार्जिन यूज में ले सकते हैं। कहाँ से? मान लीजिए ये मोर पेपर साइज। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपका लिफाफा कितने इंच का है, मान लीजिए उसकी विड्थ है 6 इंच की, तो आप दोनों साइड 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे तो 8 इंच की विड्थ ले ली मैंने। और हाइट मान लीजिए आपका लिफाफे की हाइट है 3 इंच, तो ऊपर और नीचे भी 1-1 इंच छोड़ेंगे तो 5 इंच मैंने किया ओके। तो ये देखिए क्या हुआ, ये तो टेक्स्ट के अनुसार इसने मेरा ऑटोमेटिक ये पेज ले लिए। ये देखिए, अब ये देखिए मेरे पेज का क्या है। ये देखिए जो मैंने पेज लिया है, अब मैं प्रिंट आउट लूंगा तो जो टेक्स्ट नजर आ रहा है सिर्फ उतनी जगह प्रिंट आउट होगा। इसी तरह से सेम इतना मार्जिन छोड़कर, तो आप इस तरह से कस्टम मार्जिन भी, कस्टम पेज साइज भी ले सकते हैं। मैं इसको A4 कर देता हूँ वापस से, ओके। ये देखिए मैंने ये A4 कर दिया है, वापस से पेज को A4 कर दिया है। अब दूसरी चीज आती है, वो आती है कॉलम। कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अभी सिंगल कॉलम में, मैं इसको 2 कॉलम में डिवाइड करूं तो ये देखिए टेक्स्ट मेरा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ये बीच का स्पेस जो है आप चाहते हो ये कम ज्यादा हो, क्या हो? कम ज्यादा हो। अभी ये देखिए मैं इसको बोलते हैं, ये आपके कॉलम की विड्थ को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस कॉलम की विड्थ को मान लीजिए रखना चाहते हैं 3 इंच या 4 इंच, ओके। और मैंने 3 और स्पेस रखना चाहते हैं 0.2 और मैंने किया ओके। तो देखिए एक कॉलम की स्पेस ज्यादा हो गई और एक की कम हो गई। और इस तरह से ये बीच का जो स्पेस होता है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है, मैं इसको 1 कॉलम में कर लेता हूं। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? जहां से आपका कर्सर है वहीं से वो सारे मैटर को अगले पेज पे शिफ्ट कर देगा। कैसे? अभी मेरा यहाँ कर्सर है और मैंने किया पेज ब्रेक, तो ये देखिए जहां मेरा कर्सर था उससे आगे का सारा मैटर अगले पेज पे चला गया, यानी पेज को उसने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा उसमें नंबर्स भी आए, तो ये यहाँ पे ये लाइन नंबर्स होते हैं। ये देखिए आपके लाइनों के आगे भाई कितने लाइन लिखी हुई है, तो ये पेज लाइन नंबर भी आ गया है। मैंने इसको हटा दिया है। अब इसके अलावा मैंने कर दिया अभी नन। अब एक चीज होती है हाइपरनेशन। क्या चीज होती है? हाइपरनेशन। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट वर्ड है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ माई, तो आप क्या देखेंगे कि ये देखिए डॉक्यूमेंट
ये वर्ड पूरा आधा ऊपर है और आधा नीचे है, क्योंकि अभी मेरा हाइफनेशन ऑटोमेटिक ऑन है। यदि मैं इसको नन कर दूंगा तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट वर्ड नीचे चला जाएगा। यदि मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा कि ये देखिए जितना मेरे पास स्पेस है उतना अक्षर वहां आ जाएंगे, बाकी डैश लग के बाकी का वर्ड नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको पेज सेटअप के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आइंदा भी मैं आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो लेकर आऊंगा। ओके बाय।